हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दूरा फिनकॉर्प वंस अगेन। मार्केट की बात आज, मार्केट अगेन द ब्रूटल फॉल। कल ही मैंने बताया था कि द फॉल कंटिन्यूज। मार्केट जो है इज शोइंग ओवरऑल न्यूट्रल टू बैरिश, बट नाउ इट्स कम्प्लीटली बैरिश बिकॉज जैसे मैंने बताया था, जो आज पहले हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी ने जो जिस तरीके से ब्रेकडाउन दिया है, इट्स इट्स हॉरिबल नाउ। ये जो ट्रेंड लाइन थी, मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में आपने अगर देखा होगा, मेरे डॉट टू डॉट लेवल आए हैं, डॉट टू डॉट लेवल। ये जो ट्रेंड लाइन है करीबन 1 साल की ट्रेंड लाइन है, 1 साल की फ्रेंड्स। 1 साल से बैंक निफ्टी जो है इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। आज उसने इसको तोड़ा है, वो भी अच्छे खासे पॉइंट से। और अब देखोगे तो बैंक निफ्टी इस पे ओपन हुआ था और उसके बाद आपने देखा करीबन 1000 पॉइंट के ऊपर की बैंक निफ्टी में फॉल हुई है। सो इट्स अ बिग फॉल। और मैं आपको 15 मिनट्स चार्ट में भी दिखाऊंगा किस तरीके मैंने बताया था आपको कि ये होगा तो क्या होगा और कौन से लेवल आपको देखने हैं। ये जो ट्रेंड लाइन थी वही मैंने बताई थी और ये सपोर्ट बताया था कि इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट कर सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो मार्केट 49,500 के लिए ट्रैवल करेगा। आज मार्केट ने 49,900 का लो बनाया है, बट अगेन उसके बाद करीबन 2:15 के बाद ये फॉल हुआ है मेजरली। उसके बाद मार्केट पास 1 ही घंटा था तो इतना रिएक्ट नहीं किया। कल देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसको तोड़ेगा तो मार्केट अगेन लीड टू 48,300 लेवल, राइट। सो सिचुएशंस काफ़ी ख़राब है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट बोल रहे हैं, अर्निंग्स भी हमारी बोल रही है। आपने देखा, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि एशियन पेंट्स के रिजल्ट आए। एशियन पेंट ने करीबन 1% का वॉल्यूम डीग्रोथ दिखाया है। एशियन पेंट्स जैसी कंपनी अगर वॉल्यूम डीग्रोथ दिखा रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर पे ओवरऑल आपका जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जो इकोनॉमी का चक्का है वो अभी धीरे धीरे घूम रहा है और धीरे धीरे घूमते जैसे आवाज़ करता है, इस तरीके से आवाज़ आती है जब उसमें जंग लगता है या उसमें कुछ फ्रिक्शन होता है, तब तो उसको भाई साहब ग्रीसिंग की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू कि क्या दिक्कत हो रही है। मतलब ओवरऑल आपके टैक्सेशन स्ट्रक्चर को, इंटरेस्ट रेट को, ओवरऑल पॉलिसी को देखना पड़ेगा। अदरवाइज दिक्कत इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर एज वेल। सो फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, वो मतलब सैटरडे संडे को बात करेंगे कि ओवरऑल क्या रह सकता है। बट आज हम प्योर एक चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो 15 मिनट्स चार्ट में चलेंगे। 15 मिनट्स का चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। कल ही मैंने बताया था आपको कि ओपन लो क्लोज इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडाइसिस और फॉर एनी स्टॉक, टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, मार्केट ने कल के लो के आसपास ओपनिंग की, उसके बाद ट्राई किया ऊपर जाने का। एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक ने शुरुआत में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया था दोनों ने, बट आखिरकार दे गिव अप। एंड उसके बाद जो है मार्केट ने कल का लो जैसे ही तोड़ा, उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो लेवल है करीबन 50,800 का, दैट इज़ रियली क्रूशियल। 50,888 का वो अगर तोड़ेगा तो मार्केट अच्छा खासा ब्रेकडाउन करेगा। उसके बाद उसने तोड़ा करीबन, आप देखोगे करीबन 10:15 बजे से करीबन 2 बजे तक मार्केट उसी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद उसने जो ब्रेकडाउन किया इस लेवल को, जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, ये 49,500 को टच करने के लिए आया। बट इधर से वापस थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, मार्केट को संभालने की, मैनेज करने की कोशिश की गई है। तो उसकी वजह से ये दिख रहा है, दिस इज द actual it is not actual closing, it's a pre-closing that shows, but the actual closing is nearly, I tell you how much, that is 50,080 तो काफ़ी बैरिश है। इसी तरीके से मैं निफ्टी की बात करूँगा। निफ्टी में भी मैंने इसी तरीके से बताया था, ये जो लेवल्स है मेरे आज के ड्रॉ नहीं है, ये करीबन 10 दिन से मैंने ड्रॉ करके रखे हैं कि भाई साहब इसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो इस तरीके से फॉल होगा, अगर अपसाइड में मूव करेगा तो इस तरीके से होगा। वो मैंने आपको क्लियर कट बताया था। ये जो लेवल है 23,800, वो मैं बता रहा था कि इसके ऊपर सपोर्ट है। उसको ब्रीच करेगा अगर, तो वो 23,600, 23,500 की जर्नी करेगा। एंड नाउ द नेक्स्ट जर्नी इज टवर्ड्स 23,300।
इधर तक मार्केट इजीली ट्रैवल कर सकता है, इजीली। मतलब आगे ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट ने मतलब पूरे 15-20 दिन से आप देखोगे तो मार्केट ने कभी भी इतनी अच्छी खासी फॉल ऑफ सेलिंग नहीं दिखाई है। कल जो मार्केट ने सेल किया उसके बाद आज की जो फॉल ऑफ सेलिंग है, दैट स्पीक्स अ लॉट। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें बता रही है, आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक विद द चार्ट्स एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि इस तरीके से बिहेविंग मार्केट की होती है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म स्विंग्स में अगर आप काम करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट देंगी। मैं जो लेवल बताता हूँ आपको, ऑलवेज दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो आपको बस ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से काम करेगा। मैंने ये जो लेवल है मैंने आपको बताया, कल का जो 49,500 का जो लेवल है वो अगर ब्रीच करेगा तो मार्केट और 1,000 पॉइंट टूट सकता है। इसी तरीके से निफ्टी में भी अगर ये जो लेवल है 23 दिस लेवल, अगर इसको रिस्पेक्ट कल भी नहीं करेगा तो मार्केट विल कंटिन्यू फॉलिंग एंड दैट विल रीच टू 23,300। ठीक है, तो मार्केट तो वैसा दिख रहा है बैरिश बिल्कुल। हम थोड़ा देखेंगे ओवरऑल किस तरीके से है। सेंसेक्स ठीक है। INR देखोगे तो INR भी अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है, ओवरऑल USD INR। उसके बाद ऑयल में देखेंगे, ऑयल ने ऑफ कोर्स थोड़ा ब्रेकडाउन दिया है ना, ऑयल इज़ ट्रेडिंग बिलो 70। सो एक थोड़ी रिलीफ है ऑफ कोर्स। तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ये ऑयल जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। अगेन US 500, US मार्केट अपने ही जोन में है, अपनी ही दुनिया में चल रहा है, क्योंकि US को लग रहा है हम तो है मस्त, बाकी हो गए हैं त्रस्त और हम लोग हो गए हैं टोटली अस्त व्यस्त। तो ऑफ कोर्स अमेरिकन मार्केट, पीपल आर थिंकिंग कि ट्रम्प चाहे दुनिया का जो भी करे, अमेरिका का डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो अमेरिकन मार्केट अपनी ही दुनिया में चल रहे हैं, अमेरिकन मार्केट्स भी ऊपर है, बॉन्ड भी ऊपर चल रही है। सो दैट इज अगेन वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, डाउ भी ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। सो दैट्स अ गुड पार्ट टू सी, यू नो। इस तरीके से टेस्ला का भी मैं जैसे बताऊँ। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक जस्ट वांटेड टू गिव वन न्यूज़ कि आज ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि इलॉन मस्क को वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट देगा, उसको हेड बनाएगा। तो इनडायरेक्टली मतलब दिस नॉट द ऑफिशियल इन डिपार्टमेंट बट स्टिल दे हैव क्रिएटेड दिस थिंग एंड indirectly Elon Musk is in the part of the next government and the president elect जो है, इन्होंने आज बताया है कि वो Elon Musk को अपने साथ रखेंगे। तो हमारे लिए भी देखना है कि भैया Elon Musk अगर गवर्नमेंट में आ रहा है तो सबके ऊपर वो अपनी इफेक्ट डालेगा, अपने ऊपर अपने व्यूज़ डालेगा, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेगा। इज अ प्योरली क्रोनिक कैपिटलिस्ट, एज आई ऑलवेज से। ट्रम्प एंड इलॉन मस्क बोथ आर कैपिटलिस्ट। तो जो अमेरिका है वो अपनी कैपिटलिज्म को और आगे बढ़ाएगा, वरी फॉर चाइना, वरी फॉर अस एज वेल। बिकॉज स्टारलिंक ने ऑलरेडी एक बार आगे भी ट्राई किया था इंडिया में लॉन्च होने के लिए, गवर्नमेंट अप्रूवल्स की वजह से वो प्रोजेक्ट डिले हो गया था। बट नाउ अगेन इज इन द पार्ट ऑफ द US गवर्नमेंट। वो काफ़ी मायने रखता है भाई साहब, देखना पड़ेगा कि वो क्या। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूछा गया था कि आप स्टारलिंक को लेके क्या सोच रहे हो, उन्होंने बताया अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगा तो वो लोग इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। तो भाई साहब अपने जो मोटा भाई है, तो मोटा भाई को भी देखना पड़ेगा कि जियो का जो बिजनेस है वो आगे किस तरीके से चलेगा। थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन फ्यूचर। तो विल कीप आई ऑन दैट। हम लोग भी आगे देखेंगे कि ओवरऑल हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो न्यूज़ इज फ्लोइंग इन द मार्केट नाउ, बट ओवरऑल जो है मार्केट तो काफ़ी अच्छा खासा गिरा है। FI का डेटा है, FI ने वापस आज करीबन 3-3.5 हज़ार करोड़ की सेलिंग की है। ओवरऑल आप पोजीशन देखोगे तो FI इज मोर इन शॉर्ट साइड एंड रिटेल जो है उसने लॉन्ग किया है। सो दैट इज अगेन थिंग्स आर देयर। So keep your eyes on this level for Nifty 23,300 and for Bank Nifty this is the very crucial level I must say 49,600 49,500 उसको ब्रीच करेगा तो आगे कुछ हो सकता है। और मैं थोड़ा मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट इस लेवल पे आया, होल्ड किया, 2-3 दिन होल्ड करता है, इधर पे ही 2-3 दिन होल्ड करता है,
डेली डेली चार्ट में बता रहा हूँ 2-3 दिन होल्ड करने के बाद अगर वो ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा फॉल आएगा। अदरवाइज अपसाइड मूव करेगा तो अपसाइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चलेगा, इतना खास ऊपर जाएगा नहीं। इस तरीके से बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है। अगर 2-3 दिन मार्केट इधर ही होल्ड कर गया उसके बाद उसने ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको लेवल देता रहूँगा। आप कुछ भी हो तो अपने व्यूज़ को, अपने कमेंट्स को, अगर आपको कुछ कमेंट्स डालना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कर सकते हो। एवरीडे मैं आपके लिए ये वीडियो मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए कि भाई साहब ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मार्केट की बातें अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी जनरल न्यूज़ जो रियली इम्पोर्टेंट है हमारे पैसे के लिए भाई साहब, तो पैसा तो सबको मतलब इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन मैन लेमैन को भी इफ़ेक्ट करती है। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब ये हो रहा है तो आपको ये इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आगे कल वापस मिलेंगे मार्केट में, बट ओवरऑल द मार्केट इज़ बैरिश। आपको अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेड्स को उस तरीके से देखना है। दिस इज़ जस्ट माई थैंक्स अ लॉट।